यस। तो बताओ हमें कि बीइंग अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर कितना पैसा कमाया अब जा देखो, रहा है, मैं तो नेटवर्थ कितनी है ये बता दो बस आज। दोनों की है, हम दोनों की 15 40,000। 15 क्या 15 क्या? 15 लाख। चलो दैट्स गुड। चलो वी आर हैप्पी दैट इन अ यंग एज इन लोगों ने इतना काम करके इस मुकाम पे आए कि अपने घर वालों के लिए और अपनी फैमिलीज को इतना सपोर्ट करें, विच इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि मैंने उस शो में देखा भी था कि यू मेंशन्ड कि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज मेरे कराने पास के तो लिए। इलाज करने के लिए पैसे, मैं इसीलिए बहुत ज्यादा काम करता हूँ, पता है। एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा काम करते हैं हम दोनों मिलके कि कभी भी कि कभी फैमिली को अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग खड़े रहे। बिकॉज मैंने वो टाइम देखा था जब मेरे पास जीरो मनी था, मतलब जब हमारे फादर का जो हुआ था तब हम हमारे पास अगर इलाज करने के लिए पैसे होते तो आई थिंक अभी साथ में रहते पापा। भारती दी ने सपोर्ट किया वो था लाइफ उस वक्त। वो लाइफ तो भाई बहुत गंदा था। भारती दी ने सपोर्ट किया था मेरे को, जैसी मतलब अब उनको पता, भारती दी लोग मुझे बोल रहे थे कि एक काम करो, पापा को यहाँ पे हम मुंबई में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं करवाऊंगी सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो डिटेल्स वगैरह मंगवाया था तो हमने शेयर किया था सारे रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो भारती दी क्या बोली, आई थिंक उस टाइम क्या हो गया था, भारती दी लोग को पता चल गया था कि पापा के, उन्होंने कंसल्ट किया था डॉक्टर के साथ, तो उनको पता चल गया था कि लास्ट स्टेज है। तो वो लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे थे, उनको पता चल गया कि ऑप्शन नहीं है अभी। मेरे को ही पता नहीं था, बाकी सबको पता चल गया था ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तब मैं अलग सिचुएशन में चल रहा था। तो उसके बाद फिर जैसे ही पापा मतलब जैसे लास्ट थे तब उन्होंने फिर मेरे को बताया कि एक काम करो, पापा को मतलब 1 लाख रुपए मेरे को दिया था तब भारती दी ने। अच्छा। उस टाइम पे 1 लाख रुपए दिया था भारती दी ने, और फिर वो पैसे को फिर मैंने फिर घर वालों को भेज दिया था कि डॉक्टर ने लेकिन ना डॉक्टर ने तभी बोला कि हैंड्स अप देखो कर दिया था। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप कितने भी पैसे ले आओ, कुछ भी लास्ट स्टेज हो चुका है। तो उस टाइम फिर और कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन भारती दी ये लोग बहुत अच्छे, भारती दी, हर्ष सर, सबने तुम्हें सब बहुत अच्छे, बहुत। मुकुल, तुम्हारा जो डांस इंडिया डांस का जो एक परफॉर्मेंस था वो कोई नहीं भूल सकता, रमता जोगी वाला। और उस एपिसोड के वक्त, उस जो टाइम था, सबको पता था कि आप एलिमिनेट होने वाले हो। एक हवा थी उस बात की, सबको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट सब चेंज हो गया। और सरोज खान भी उस टाइम पे एज अ गेस्ट वहां पे आई हुई थी। कुछ उस स्टोरी के बारे में आप हमें बताओ। ये खतरनाक स्टोरी है एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था, अब रमता जोगी सॉन्ग में मैं करने वाला था, और जो मेरे उस टाइम मेंटोर थे निर्मल सर थे, उन्होंने क्या किया था, वो सॉन्ग में ना मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। उसके बाद उस सॉन्ग में ना ऐसे बड़े बड़े बाल, गले में क्या 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 वो मतलब अघोरी लोग क्या पहनते हैं, वो सारी चीज़ें पहना दिए थे मेरे को, हाथ वाथ में सब। और ना जब भी शो होता है ना तो एक टेक्निकल होता है, और टेक्निकल में ही सब कुछ फिक्स होता है कि कल क्या क्या होगा, मतलब शूट में क्या होगा। अगर टेक्निकल में डांस मतलब एकदम खतरनाक आ गया कि हाँ इस बंदे का डांस एकदम खतरनाक आया है, तो टेक्निकल में से डिसाइड होता है कि इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो टेक्निकल में क्या हुआ, इतना गंदा हुआ मेरा। और जो शो की सुपरवाइजर थी उनसे मेरा बहुत अच्छा था, मिनिमा थी, तो वो आके बोल दी कल तेरा पैकअप है। ऐसा मेरे को बोल दिया गया, एकदम मेरे को बता दिया गया कि कल तेरा पैकअप है। अब उस टाइम मेरे माइंड में क्या चला, अब मैं क्या करूं। तो मैं जैसे ही घर गया, मतलब होटल पे गया, रात भर प्रैक्टिस किया। जो सुबह शूट है और सोया ही नहीं, रात भर जम के प्रैक्टिस किया, और मतलब खतरनाक प्रैक्टिस कर लिया था उसके बाद। और सुबह आया, अब शूट होने वाला है, तब मेरे को मेकअप चलने वाला था। तो मैं बोला भाई आज मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा। मैं बोला ये गले वले में ये सब जो भी डाल रहे हो सब, ये बाल वाल में कुछ नहीं लगाऊंगा, खाली नॉर्मल हाथों में कुछ भी लगाना है। मैं बोला ये गले वले में ये सब जो भी डाल रहे हो सब, ये बाल वाल में कुछ नहीं लगाऊंगा, खाली नॉर्मल हाथों में कुछ भी लगाना है लगा दो, मैं ऐसे ही परफॉर्म करना चाहता हूँ, मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। सबको बोल दिया था मैं। तो लोग बोले करना ही पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं कर सकता, अगर करवाना है तो ऐसे करवाओ, नहीं तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। तो उनने बोला चलो ठीक है, जा ऐसे जाके कर लो। तो उनने भेज दिया ऐसे। वो लोग तो सोचे इसको तो जाना ही है वो लोग भी भेज दिए मेरे को। अब जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, और मैं तो खतरनाक प्रैक्टिस करके आ गया था पूरी रात भर का पूरा मैं तो रात भर प्रैक्टिस किया, और मेरे माइंड में ऐसा था मैं तो नहीं निकलूंगा, और निकलूंगा तो ऐसा परफॉर्मेंस करके निकलूंगा कि लोग याद रखेंगे। हाँ, और
स्क्रिप्टिंग एक बार हो जाती है ना तो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, स्क्रिप्टिंग अगर हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग टेक्निकल दिन में हो जाता है। जब टेक्निकल चल रहा है तब तुम्हारा स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग सब रेडी है, अब उन्होंने मुझे भेज दिया, नॉर्मली एक अच्छा ग्रैंड होने वाला था बट नॉर्मली ऐसे ही भेज दिए। अब मैं जाके बैठा उधर परफॉर्मेंस करने के लिए, और जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ भाई सरोज मैम उठ के खड़े होके बोलती है कि मैंने आज कुछ अलग चीज़ देख लिया। वो बोलते पीछे जो तेरे नाक खड़ा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था वो तेरे अंदर घुस गया है। वो ऐसा कमेंट दे रही थी। मैं भी खतरनाक, मैं भी सोच रहा है इतना खतरनाक कर दिया उन्होंने। रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी वो वाली तो बहुत बहुत खतरनाक। जिनने देखा नहीं पता नहीं, उनको देखना चाहिए एक बार। और फिर क्या हुआ, सबको वो 100 रुपीज ऐसे देती है, मुझे 200 दी। अरे वाह। बोलते लाइफ में कभी किसी को 200 नहीं दी, ये ले तू लेके जा। मेरे को 200 रुपीज मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा मिला था। और आई थिंक वो लास्ट थे हमारे शो में, उसके बाद आई थिंक उनका देहांत हो गया। हाँ। उसके बाद उन्होंने और कोई शो पे नहीं गए आई थिंक, मुझे जितना याद उस है। शो में आपको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता था? करीना कपूर, रफ्तार सर और बॉस्को सर? करीना मैम। कैसे? करीना मैम आई थिंक मैं ऑडिशन की बात बता रहा हूँ। जब ऑडिशन चल रहा था मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में गया था। अच्छा हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री में तक गया था। ऑडिशन चल रहा था, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में गया था। अच्छा। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री में तक गया था। तो वाइल्ड कार्ड में क्या हुआ, सब लोग बोल रहे थे, एक रफ्तार सर और बॉस्को सर, ये दोनों बोल रहे थे कि एक लड़के को लेना है, अच्छा। दूसरे लड़के को लेना है। अब करीना मैम बोल रही है मेरे को मुकुल चाहिए। उनको पता नहीं कैसे, बट मैं उतना अच्छा नहीं किया था एक्चुअली, उतना अच्छा मुझे भी नहीं लगता कि मैंने किया था, बट उनको लग रहा था कि इस बंदे में कुछ है, तो उनने बोला कि मैं मुकुल को लेना चाहती हूँ। अब करीना मैम तो एक हीरोइन है, अब उनका पता ही है वैल्यू सही, कैसा value है। तो- हाँ, उनका तो वैल्यू बहुत तगड़ा था। तो अभी बहुत देर तक डिस्कशन चल रहा है उन लोग के बीच कि किसको ले। तो करीना मैम अटक ही गई कि मेरे को तो ये चाहिए। अब उधर से फिर सुपरवाइजर आके बोलते कि एक काम करते हैं, दोनों के में ना बैटल करवाते हैं। ओ अच्छा। हाँ, दोनों के में बैटल करवाते हैं, उसमें जो अच्छा करेगा उसको लेंगे। तो जैसे ही मैंने बैटल किया और फिर मैंने फाड़ तो दिया यू बैटल। प्रूव्ड करीना कपूर राइट। हाँ, खुश हो गई और होंगी फिर वो तो कि- खुश हो गई और फिर बोलती है यार सही घोड़े पे दाव लगा दिया था मैंने। ऐसा बोलती है। मुझे पता था कि इसमें है। फिर उसका भी एक जर्नी बहुत ही खतरनाक रहा मेरा एक्चुअली, क्योंकि ना मैं साउथ शो किया हुआ था, उधर पे पूरा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट थिंग्स है, और डीआईडी इधर का ना पूरा डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट टीम थी। पूरा डिफरेंट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साउथ के शो खत्म करके यहाँ पे आया तो मेरा ना ऐसा था कि कॉन्फिडेंट लो हो गया था इधर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के वो चलते हैं। गेस्ट इतने बड़े बड़े, मैं तो सारे स्टेप्स ही भूल जाऊँ। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक चलता है यहाँ पे। तो डर लग रहा था। तो मैंने ना 4-5 एपिसोड ना ऐसा हुआ था कि मेरे ना बहुत लो जा रहे थे। और क्या हो गया था, ये परफॉर्मेंस लो तो आप डायरेक्ट बैटल में जाओगे, तो बैटल जीतोगे तो ही आप वो करोगे, फिर से सेकंड में जाओगे। तो मैं एक ऐसा बंदा था डीआईडी में जो कंटिन्यूअसली 5 टाइम बैटल में है और सारे जीता है, और सारे तो इसको जीता। बैटल किंग नाम दे तो दिया। मेरे को बैटल किंग नाम दे दिए। दोनों जो आपने रियलिटी शोज किए तो दोनों क्या डिफरेंस था डांस इंडिया डांस और वो इंडियाज बेस्ट डांस। इंडिया बेस्ट डांसर्स में? क्या दोनों जो आपने रियलिटी शोज किए तो दोनों क्या डिफरेंस था डांस इंडिया डांस और वो इंडियाज बेस्ट डांस। इंडिया बेस्ट डांसर्स में क्या डिफरेंस था? ज्यादा फॉर्मेटिंग का तो कुछ तो डिफरेंस फॉर्मेटिंग होगा। का ही वही, बस फॉर्मेट में डिफरेंट था कि इसमें एक कोरियोग्राफर साथ में डांस करेगा अच्छा और उसमें आप सोलो। अच्छा। लेकिन दोनों का जर्नी मेरा ना सेम ही गया है देखा जाए तो। इसमें भी मैं स्टार्टिंग में बहुत मार खाया, उसके बाद ही उठा, और इसमें भी मैं बहुत मार खाया फिर बाद में उठा। तो आपने सीख कर आगे गए हो ना। हाँ। ऐसे ही नहीं मिला है भाई, ऐसे ही नहीं इतना पैसा कमा रहे हैं ये लोग, मेहनत लगी है। अरे बहुत ज्यादा, वो तो मतलब बहुत ज्यादा। मैं 3-3 महीने सोया नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो और अच्छे खाना से। भी और खाना पीना भी सही से नहीं। खाया है। इसके गले में कुछ हो गया था और पूरा डीआईडी खिचड़ी खा के बताया है। बहुत गंदे से, मतलब क्या है, सुबह आपको 6 बजे उठा के लेके जाएंगे और फिर रात के आपको 8-9 बजे छोड़ेंगे। फिर अगर रेस्ट मोड पे चले जाओगे ना तो कल आप खराब करोगे, इसीलिए वो रात को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं रात को 2-3 बजे तक प्रैक्टिस करता ही था। तो ये पूरा सपोर्ट करती थी उस टाइम पे, हाँ, साथ में प्रैक्टिस करना सब मैं करना? तब वहां नहीं थी, मैं अपने डीआईडी घर में पे नहीं रहती थी। ये मेरे साथ इंडिया बेस्ट डांसर में 1-2 में गई, वो भी बीच में ये क्या बोली, कोविड जब हुआ था तब सबको साथ में नहीं रखने वाले रूम थे। दे दिया मेरे को। पहले रूम पार्टनर मिली थी जब शुरुआत में गए थे तो 2 लोग रहते थे। अब मेरे को लगता था बहुत डर अकेले, तो अब जब कोविड हो गया ना तो सबको सेपरेट रूम्स दे दिया गया। तो मेरे को एक अलग से रूम दिया। मैं बोली मैं नहीं रह सकती। 2-3 दिन तो मैं ऐसा डोर ओपन करके
होटल के रूम का डोर ओपन करके ऐसे कांच वाँच खोल के ऐसे टीवी देख रही हूँ रात भर। फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं रहना है, मैं अकेले नहीं रह सकती, या तो मेरे को किसी के साथ रुकवाओ या तो मेरे को घर भेजो। तो लास्ट में वो लोग घर भेज घर ही बोले, चले ठीक जाओ है तुम भाई। जाओ, घर किसी के भेज साथ दो। नहीं रख सकता, अभी बहुत ज्यादा कोविड कोविड हो रहा है। कोविड तो टाइम अभी कभी चांस नहीं मिला ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का, या यू नेवर वांटेड टू डू इट? मैं मेरे से ट्राई किया कभी या नहीं किया? किया मैं होगा 15 इसने। सेकंड ही मैं क्या ट्राई। कभी ऑडिशन हाँ मैंने ऑडिशन दिया है डीआईडी का, बचपन में दिया है। बचपन क्या होता है? बचपन मतलब यू आर जस्ट 24 अभी भी। मैंने ऑडिशन दिया है डीआईडी का, बचपन में दिया है। बचपन क्या होता है? बचपन मतलब यू आर जस्ट 24 अभी भी। अभी भी बचपन में ही हूँ मैं। लेकिन 15 साल तब दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा डांस पे ही मेरा फोकस नहीं था। मेरा क्या था, घर वाले पे भी था कि पैसे का प्रॉब्लम है। इसके घर पे भी वही था, लेकिन इसने ठान रखा था कि मेरे को तो बनना ही है कुछ। मेरा ऐसा था कि घर चल जाए, इसलिए तो खुद कमाया और फैमिली को सपोर्ट किया तुम दोनों ने। दैट इज रियली वेरी इनकरेजिंग। मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों कितना एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, अच्छा खासा जानते हैं। तो एक छोटा सा कंपटीशन कर लेते हैं। क्या कंपटीशन भाई? लेट्स वेट। सो अभी हम एक कपल गेम खेलेंगे एंड आई वांट टू नो, क्योंकि हमेशा साथ रहते हो बट जानते कितना हो एक दूसरे को एज अ कपल और एज अ फ्रेंड्स, जो मर्जी कह लो अब तो, क्योंकि शादी अभी नहीं हुई है गाइस। तो लेट्स सी कि कौन किसको। चीटिंग नहीं करनी है लेकिन। इसको स्पेलिंग स्पेलिंग गलत दिखेगा। कोई बात नहीं, हम वो मैनेज कर लेंगे। वो ऑडियंस समझ जाएगी क्यों। फेवरेट कलर ऑफ सोना? अच्छा, और चीटिंग नहीं करनी। स्पेलिंग समझ में नहीं आया। डोंट टेल मी 10। स्पेलिंग समझ में नहीं आया। डोंट टेल मी 10 तक तो पढ़ाई करी है। ओह गॉड यार, ये मत करो यहाँ पे। ऑटो करेक्ट कर कोई बात नहीं। सो व्हाट्स योर फेवरेट? यू प्रोवाइड योर फेवरेट कलर, सो आई विल चेक कि किसने सही बताया। Yellow. Seriously, black is a favorite color. अरे येलो भी था ना, हाँ पसंद है मेरे। तो बचपन के शौक अभी छोड़ देते हो क्या? अरे मेरे को येलो कलर पसंद था ना, तो इसने मेरे पहला बर्थडे का केक येलो कलर का लाया था। येलो कलर का केक कौन बनाता है? पूरा रूम येलो 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 सजा दिया इसने, बलून से लेके हर चीज। फिर केक, उस दिन से मेरे को नफरत हो गई येलो कलर से। येलो कलर का केक या अजीब दिख रहा है पूरा। Okay, so you lost the game. So next question is from you, Sona. अब चीटिंग नहीं करनी guys, no cheating. सोना बताएगी कि मुकुल की फेवरेट डिश क्या है। सैलेड। यार ऐसे नहीं करना। कौन से वाले पत्ते का नाम लिखूं? फेवरेट 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 क्या खाता है ये? अभी तुम दोनों इकट्ठे ही रहते हो ना? हाँ हाँ। काफी जानते हो एक दूसरे को। क्या खाते हैं? जूस। डिश में क्या? कौन से कलर की सैंडल्स पहन के आई है? फिर भी बताओ। ब्राउन एंड क्या ट्रांसपेरेंट पट्टे हैं उसके, पट्टे? क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रैप्स कहते हैं। Straps. स्ट्रैप्स कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने बैठ के अपनी थोड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए और एक दूसरे को और जानना चाहिए। यू गाइस आर शोइंग योर रोमांस इन जस्ट वीडियोस। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बैठो मेरे साथ बात करो थोड़ा। अभी तो टाइम नहीं दे रहा क्या ये? नहीं, टाइम 24 घंटे बस बिताता है मेरे साथ, बाकी टाइम नहीं देता। सीरियसली, इससे ज्यादा टाइम क्या चाहिए तुम्हें? 32 घंटे वाले मुझे ये बताओ कि सबसे अनोइंग चीज क्या है इसकी? इसके लिखना है, बताना है? बता ही दो तुम बता ही दोनों तो देता हूँ मुझे। मैं। बता ही लिखने में देता तो हूँ। गड़बड़ हो रही है तुम दोनों की। इसके तो भाई सबसे अनोइंग चीज ये है। कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए कुछ है ही नहीं। मैं बहुत अच्छी बोल दूं? बोलो बस घर जाके आज दोनों लड़ना मत, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, तुम में दम है तो बोलो। ये नहाती नहीं है। ओ 2 दिन में नहाती है भाई, ऐसे कौन करता है? भाई 2 दिन बहुत इनफ होता है, पानी क्यों वेस्ट करूं? ओह गॉड,
यार पानी वेस्ट ना करना, नहाना गर्मियों में भी। नहीं, गर्मियों में रोज नहाती हूँ। रोज नहा लेती है। गर्मी तो अब एसी इसकी भी अनोइंग चीज बता दो जरा, ये तुम्हारे सीक्रेट्स ओपन कर रहा है। ज्यादा पर्सनल सीक्रेट ओपन कर दिया। कपड़े चेंज नहीं करता। कपड़े चेंज नहीं करता, क्या बात है यार, ये दोनों। नहीं, कुछ और अनोइंग चीज बताओ। और टेल मी कोई एक ऐसी चीज बताओ जिससे ये सबसे ज्यादा अनोइंग करता है तुम्हें। क्या करता है यार? हो भाई, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखे डिश में क्या आएगा? नहीं बताना, बोलना नहीं है, लिखना लिखना है भाई, है। लिखो जल्दी। तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा तुमको क्या पसंद है। यही जानती है। अरे डिश कुछ खाता ही नहीं है ये। सैलेड खाता है, जूस, पत्ते, क्या क्या। तुम एक डिश अपनी लिख के बता दो मुझे। लिखो तो देख। डोंट सी, ओके नाउ। जो इसने, मैं पहले तो इसको इंग्लिश की टीचिंग देने वाली हूँ मैं। सनत तेरा हिंदी तो- लिख दो यार, इट्स ओके। ओहो, मेरा मटर? पैंट गया क्या? मटर मटर, मटन। एन है वो, एन। मटन? ये एन है उसका, ये एन है। और अरे- मटन की स्पेलिंग माटाना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसमें, जो हिंदी लिख दो। जो वो रहता है ना, अच्छा, इस टाइपिंग हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक, तो मटन। मटन पसंद है। फिलहाल तो पसंद है, सो यू फेल्ड अगेन। 0:0। फिलहाल तो पसंद है मुझे। तुमको नहीं पसंद? इसको भी मटन ही पसंद है। इतना भी नहीं पसंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मुकुल, कि आज बिना, एक बार ऐसे कर लो, जस्ट डू इट लाइक दिस, कि ये कौन से कलर की सैंडल्स पहन के आई है? फिर भी बता। ब्राउन एंड क्या ट्रांसपेरेंट पट्टे हैं उसके, पट्टे? क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रैप्स कहते हैं। Straps. स्ट्रैप्स कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने बैठ के अपनी थोड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए और एक दूसरे को और जानना चाहिए। यू गाइस आर शोइंग योर रोमांस इन जस्ट वीडियोस।